ये अकायद छुपाने की संगीन गलती कर रही हो तुम माही। अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारे साथ पूरे मुल्क की औरत हार जाएगी। कोई है जो सफर को यहां से भगाने की साजिश कर रहा है, कभी चोरी कभी मैसेज। कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है, मैं बता रही हूँ। तसव्वुर को भगाने की साजिश? एक तो जिसको देखो मेरे कैरेक्टर को चुप 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 कर रहा है, जज कर रहा है मुझे। मैंने ऐसा किया ही क्या है? मैंने बस काशिफ चौधरी से शादी नहीं करनी थी। काशिफ चौधरी को देखा है तुमने? मेरे अंदाजे के मुताबिक ना वो कराची में है। तो तेरे अंदाजे के मुताबिक मैं कराची चले जाऊं? वो पक्की खबर ला, पक्की। ये सब हरकतें कब खत्म करेंगे आप? आप इन जंगलियों को यहां से भगा दें, सब कुछ खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो तो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो फिर हमें उनको यहां से दौड़ाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो तुम सब? इनको बता दो ये मॉनिटर है। हाँ, मॉनिटर ही समझ लो मुझे, क्योंकि अब मैं तुम सबको मॉनिटर करूंगी। हद होती है बचपने की। कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई वहां बैठा हुआ है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा। ये सारा माहौल तैमूर की वजह से खराब हो रहा है। अच्छा खासा चल रहा था सब। ओ जानी जबान को लगाम दो जरा, वरना मैं बोलूंगा ना तो फिर देख लीजिए। तू नहीं बोलो, तुमने जितना बोलना है बोलो, उसके बाद मैं दिखती हूँ तुम्हें। सुन रही हैं आप मॉनिटर साहिबा? बात किससे कर रहा हूँ, बोल कौन रहा है? बात किससे कर रहा हूँ, उछल कौन रहा है, कूद कौन रहा है बीच में? और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं मुझे। केस डिसमिस हो गया मेरी तरफ से। तसव्वुर का क्या करना है? हाँ, क्या मतलब? वो माही वाला झूठा इल्जाम, वो तो अभी तक वहीं खड़ा है ना। लेकिन उसको तो नहीं पता ना कि यहाँ क्या चल रहा है। मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया कनात बीबी। एक बहुत गहरी साजिश की वजह से झूठी बन गई। औरत के पास एक इज्जत के अलावा होता ही क्या? आखिर में बदनाम भी औरत ही होती है। और आप मुझे बताओ, अपनी बदनामी खुद ही अपने सर लेके मुझे कौन सा अवार्ड मिल जाना है भला? नुकरानी हो तो क्या हुआ, खूबसूरत हूं, इंस्टाग्राम से मेकअप भी सीख लिया मैंने, कपड़े शपड़े स्टाइल अच्छा है मेरा, डुल तो कोई भी सकता है मेरे पे। इसमें कोई इतना शाक होने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी। हजारे मोहब्बत कर देता तरीके से, स्यापा ही नहीं पड़ना था कोई इतना। बस बहुत बड़ी ड्रामेबाज है ये। छोड़ दो इस बात को, तसव्वुर को तो कुछ पता भी नहीं है। ये बात खत्म हो जाएगी। वो मैंने तो गुस्से में उसे बहुत सुना दी थी ना। तुमने सुना दी गुस्से में? हाँ। ये तो बहुत गलत किया। ऐसे तो बड़ी दरारें पड़ जाएंगी तुम लोगों के बीच में। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कैसी दरारें? मतलब ये है कि एक शहर के हो ना तुम लोग, वहां जाके बताएगा कि तुमने नौकरी पे रखवाया और फिर जलील भी करती है साथ में। ऐसे तो बात पंचायत तक पहुंच जाएगी ना। तुम चुप रह सकते हो क्या? कायनात, तुमने ऐसा क्यों किया? किसी ने तुमसे कुछ कहा था जो तुमने इस तरह से कहा उसे? ओवर रिएक्ट करती है जब भी तसव्वुर पे इल्जाम लगता है। मजे की बात यह है कि हमेशा इल्जाम भी तसव्वुर पे ही लगता है। लेकिन कुछ साबित भी तो नहीं हुआ अभी तक। हो जाएगा, वक्त आने पे सब साबित हो जाएगा। क्या क्या साबित हो जाएगा? यही कि कौन पागल बना रहा है, कौन असल साजिशी है। कुछ तो है, कुछ तो है। वो तो तुम भी हो सकते हो ना, तुम्हें ही लगी पड़ी रहती है कि कौन क्या कर रहा है। सही कह रही है तानी, बिल्कुल सही कह रही है। चुप कर जाओ, तुम लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हो। यही बात खानम को नापसंद है। इसीलिए तो मैंने समझाया था कि मुकदमा करने से पहले गवाह और सबूत को जमा करो। अब तुम अगर अपना मोबाइल मुझे दिखा देती तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता।
तुमने मोबाइल दिखाया या नहीं, अब साबित कैसे करोगी? मुझे तो लगता है कि ये सारा कुछ ना तूने ही किया है। वो मैसेज, वो चोरियां। तसव्वुर तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, मुंह नहीं डरता किसी से। वो तो तू है जो डोरे डाल रहा होता है। उसने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है, तो वो क्यों करेगा मुझे मैसेज? मेरे पे मुकदमा कर रही है माई? मैं जो तेरा वकील था, तूने मुझे ही कटोरे में खड़ा कर दिया। तू है कटहरे में खड़े होने के काबिल? तू नहीं किए तसव्वुर के फोन से मैसेज, क्योंकि तू है तो बड़ा होशियार है। 2 नंबरियों में तो तू सबसे आगे। और फिर मौका लगते ही तूने जाके मैसेज डिलीट कर दिया, क्योंकि तेरा मकसद ये था कि सब करें शक तसव्वुर पे, और फिर मैं भी चोटी हो जाऊं सबके सामने। हैं? एक टिकट में 2 मजे बख्तू। इतना बड़ा इल्जाम? ठीक है, मैं कानूनी दायरे में रहते हुए अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा और तुम्हारी नजरों में सुरखरू हो जाऊंगा माई। तू ना अभी चला जा यहाँ से, वरना मैंने तेरा सारा सुरखरू निकाल देना है। नहीं 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 नहीं, अभी तो ये मुकदमा खुला है, मेरी जात पे बात है ये माई। मैं इस मुकदमे को उधेड़ के रख दूंगा। मैंने ना तुझे उधेड़ के रख देना है। चुप जा यहाँ से, जा यहाँ से, उधेड़ के। जो कुछ हुआ है अब तक और जो कुछ हो रहा है, उससे यही साबित होता है कि इसी घर में कोई है जो ये सब कुछ कर रहा है। तैमूर कहता है कि उसे रोहेल ने मारा, रोहेल कहता है कि तैमूर ने उसे बंद किया, माही कहती है कि तसव्वुर ने उसको मैसेजेस किए और फिर वो मैसेजेस गायब हो गए। घर के अंदर चोरी हुई और फिर सारा सामान वापस आ गया। इससे तो यही पता चलता है कि इसी घर का आदमी कुछ ना कुछ कर रहा है, और वो भी बहुत होशियारी से। इतना होशियार कौन है इस घर में? और एक तसव्वुर कोई निशाना क्यों बना रहा है? बीवी, वो दोनों भी एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। तसव्वुर को कोई निशाना नहीं बना रहा। कोई तो है जो चाहता है कि हम में से कोई भी इस घर में ना रहे। भूत। भूत भूत ऐसा करते हैं। मैंने सुना था अगर उनकी कोई जगह ले ले तो भूत ऐसा करते हैं। भूत चरी हो गई हो क्या? अबे तानी कह रही है तो सब मान रहे हैं उसकी बात, सब सुन भी रहे हैं। मैंने यही बात कही थी, किसी ने नहीं मानी, सब कह रहे थे बकवास कर रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है। देखो मुझे सब शट अप। बिल्ली आ जाना, बाथरूम में बंद हो जाना और चादर सिरक जाना, ये सब कुछ हमने फिल्मों में होते हुए देखा है। ये किस किस्म का भूत है जो इस तरह की क्लीशे हरकतें कर रहा है? हेंस कोई भूत भूत नहीं है। तो फिर वो कौन है? कहाँ है? हाँ? है कोई, मैं उसे जानता हूं, लेकिन उसका नाम नहीं लूंगा। बस नजर रखूंगा उस पे। तू ले ले मेरा नाम, तू ले ले, तुझे डरता थोड़ी हूँ, ले मेरा नाम। नहीं नहीं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हारी तरह गधा और डफर नहीं है। फिर तो तू ही है, क्योंकि तू जितना मीचना है ना, मैं सबको बता दूं ना, ये जमीन फट जाएगी और सब धस जाएंगे इसके अंदर, ये चांदनी नगर भी घुस जाएगा अंदर। ये बदतमीजी कर रहा है मेरा। तुम सबका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। एक भूत है यहाँ। खानम, ये आप क्या कह रही हैं? इस घर में एक भूत नहीं, कई भूत हैं। तभी तो हमने तुम सबको यहाँ पे बुलाया। खानम, ये प्लान था आपका कि हम सबको इकट्ठा करके फिर भूतों से मरवा दिया जाए। चुप हो जाओ तैमूर। खानम, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं है जो आप ये सब कह रही हैं? नहीं, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। सच्ची मुच्ची भूत है यहाँ। खानम, आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। हमने सोचा तुम सबको यहाँ बुला के ना
हम इन सारे भूतों को इस घर से भगा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। भूत जिन आसिफ। बताओ, क्या इन सबको इस घर से भगाने की मदद करोगे तुम सब हमारी? खानम, हम भूत को नहीं ना भगा सकते, इतने माचो तो हम में से कोई भी नहीं है। प्लीज खानम। हाँ खानम, हम कैसे लड़ सकते हैं भूतों से, आसिफ से? हाँ नहीं, भगा सकते हो, लड़ सकते हो, मुझे पूरा यकीन है, तभी तो तुम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है हमने। लेकिन कैसे खानम? आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बरसों से हम इस घर में अकेले रहते हैं। इस घर में खामोशी का भूत, उदासी का आसेब का साया और तन्हाई का डेरा लगा हुआ है। अब कितने अरसे बाद खामोशी के बजाय मुस्कुराहट और हंसी की गूंज सुनने को मिलती है हमें, और तुम सब कहते हो कि तुम सब इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? अगर तुम सब अपने दिलों में एक दूसरे के लिए शक पैदा करोगे तो सारे अकेले रह जाओगे और हमें भी यहाँ अकेला छोड़ दोगे। फिर सारे ये भूत जो हैं हमें दोबारा जकड़ लेंगे। क्या तुम सब हमारी कामयाबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते? कसम से आपने तो जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा गार्डन के पास जो सीढ़ियां हैं ना, वो ऊपर जा रही हैं, उधर एक कमरा है, वो बीबी साहब का स्टडी रूम है। वो वहां पे मुताला करती हैं। वहां उनके अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं है। तुम सबका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। एक भूत है यहाँ। बदमाश, तुम्हारी जुर्रत हमारे घर में घुस रहे हो? ये मामला मजाक का ही नहीं। ये जो औरत है ना, ये बहुत शातिर है। कुछ ना कुछ तो है इस घर में। तैमूर चुगताई, अब दो ही मकसद रह गए हैं तुम्हारे यहाँ। पहला माल इकट्ठा करना और दूसरा ये पता करना कि उमराओ चाहती क्या है, कर क्या रही है ये औरत। मामला गड़बड़ लग रहा है कुछ। और तू सुन ले गौर से, तैमूर चुगताई, खबरदार अपने मकसद से हटा। तू एक फ्रॉडिया है, चोर है, लालची कैरेक्टर इंसान है। अबे पहचान खुद को, पागल आदमी, पहचान। अगर मैंने तसव्वुर के लिए घर छोड़ा है तो उसने भी दुश्मनी मोल ली है ना। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे मनाऊं अपने तसव्वुर को। हाय अल्लाह, अल्लाह साईं मदद कर मेरी। मैं भी इतनी सी बात पे इतना बड़ा हंगामा क्यों कर देती हूँ? मैंने कैसे यकीन कर लिया कि तसव्वुर मेरे साथ ऐसा कर सकता है, और फिर मैंने तलाक भी मांग ली। तसव्वुर, तसव्वुर, तसव्वुर,
भाई तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं तेरा इंतजार कर रही थी तसव्वुर। मेरा इंतजार? पागल तो नहीं हो गई तुम? मुझे तेरे से बात करनी है ना। देख भाई, देख मेरी बात सुन, बख्तू भी बाहर गया हुआ है, कार वाले भी इधर उधर हैं, फिर मौका नहीं मिलना। कैसा मौका? देख यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे नहीं पता कि वो तू कर रहा है कि बख्तू कर रहा है, लेकिन मैं नहीं और जलील हो सकती। अरे हुआ क्या है? तुम? मैं हाँ तुम। मैं ये मेरे में क्या लगाई रखी है? क्या कर रही हो यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? अच्छा बताता हूं। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि मैंने तुम्हें मैसेज किए? इतना बदकिरदार समझती हो तुम मुझे? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तसव्वुर तू मुझसे कसम ले ले, मेरे फोन पे मैसेज आए फिर डिलीट हो गए। देख तू और बख्तू एक ही कमरे में होते हो ना, क्या पता रात को बख्तू उठ के कर दिया हो, तूने कर दिया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अगर झूठ बोलूं ना, मैं खड़े खड़े यहाँ पे मर जाऊं। देख मैं नहीं मरी ना, सच बोल रही हूं मैं। देख माई, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या मैसेज मिले, उनमें क्या लिखा था, लेकिन सुनो एक बात मेरी कान खोल के, किसी और औरत को देखना, उसको कॉल करना, मैसेज करना, एसएमएस करना, इंस्टाग्राम करना, फेसबुक करना, व्हाट्सएप करना, टिकटॉक करना, ये तो दूर की बात है, किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। इतनी मोहब्बत करता हूं अपनी बीवी से। चंगी गल है, बंदे को अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करनी चाहिए, पर सोच तो लेता ही है बंदा, है सिर्फ मुनासिब कर ले। देखो माई, ये मजाक नहीं है मेरे लिए, सीरियस मैटर है। ओहो इंग्लिश, बड़ा सीरियस मैटर है। देख सिचुएशन तो मजाकिया ही है ना माई। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुझे सच कह रही हूँ, ये बात इस घर में ना सारों को पता थी, उसे एक तुझे ही नहीं बताई। ओ बीबी साहब ने कहा था कि कोई भी तुझसे कोई ऐसी बात ना करे, वो खुद ही बताएंगी। फिर मेरे फोन से मैसेज ही गायब हो गए। बीबी साहब बहुत गुस्सा हो गई थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी तुझसे कुछ ना कहे, इसलिए। अच्छा, तो ये कायनात बीबी इसलिए मुझे इतनी बातें सुना रही थी। हाँ, लेकिन मैं तुझे ये बताना चाह रही हूँ कि तू अपनी आंखें और कान खुले रख, किसी से लड़ाई शड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस नजर रख, क्योंकि यहाँ पे सब ने सब पे नजर रखी हुई है। मैं यहाँ वॉक करने आया हूँ। मैं भी यहाँ वॉक करने आई हूँ। सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आई नो। मी टू। ओके ओके ओके। ये तो खानम है, इतनी रात को खुफिया कमरे में ही जा रही है। बट व्हाई? यही मौका है, इस वक्त खुफिया कमरा अनलॉक्ड होगा, मुझे वहां जाना चाहिए।
लेकिन खानम भी तो होंगी वहां, ये कैसे होगा? There must be a loophole. Think, Shiza. Think, Shiza. Think. साहब, साहब कहाँ हैं आप? साहब, जब दिल चाहता है आ जाते हैं, जब दिल चाहता है गायब हो जाते हैं। क्या करूं इनका मैं, अब समझ नहीं आ। सरप्राइज। हेलो मामू। हेलो शिजा, तुम बिजी हो? यस मामू। अच्छा, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मैंने सोचा कि 2-4 दिन तुम तो वहीं होगी, यानी कि पिकनिक पे नहीं आ सकोगी, तो फिर ऐसा करते हैं कि बात का प्लान कर लेते हैं, क्या ख्याल है? मामू, हाँ? I said I'm busy. ओह हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, खुदा हाफिज। काम डाउन शिजा, राजदारी के साथ, खुफिया कमरा, खुफिया मिशन, नाउ मूव क्वाइटली। साहब अब क्या सरप्राइज देने वाले हैं आप हमें? अल्लाह खैर करे। उफ तौबा, हमें तो परेशान कर दिया आपने। कायनात, तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि किसी से मोहब्बत कर सकूं। कायनात, मैं पूछ रही हूँ कि तुमने किसी से मोहब्बत की है, ये नहीं पूछ रही कि किसी ने तुमसे मोहब्बत की है या नहीं। मोहब्बत करने के लिए भी किसी काबिल होना पड़ता है। हर ऐरा गैरा मोहब्बत नहीं कर सकता, और मैं ऐरी गैरी हूँ, इसीलिए इस काबिल नहीं हूँ कि किसी से मोहब्बत कर सकूं। तुम क्यों इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कर रही हो? तो मत सुनो ना मेरी मुश्किल बातें। लाइट बंद कर दो तानी, सो जाओ, मुझे भी सोने दो। न जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में रहती है, न जाने कैसी उलझन है तेरी आंखों में रहती है, जो दिल में है छुपा वो कह देना जरा। क्या देख रही हो यहाँ पर? चलो जाओ यहाँ से। शिजा, क्या हुआ शिजा? बख्तू, 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 बख्तू बाहर नाच रहा है। क्या? आप चले मेरे साथ। नाच रहे? क्या? यहाँ में यकीन नहीं आ रहा, क्या कह रही हो शिजा? क्या? ये तो बख्तू, बख्तू यहाँ क्या कर रहे हो? ये भी यहाँ नाच रहा था। नाच रहे? बख्तू तुम ठीक तो हो? शिजा पानी लेके आओ। बख्तू, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? साहब, साहब क्या कर रहे हैं आप? अभी तो ये इब्तिदा है। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग करके अपने लिए परेशानियां बढ़ा ली हैं खानम। साहब खुदा के वास्ते चले जाएं, अगर किसी को पता चल गया तो हम कैसे संभालेंगे? जाएं जाएं। पानी, 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 पानी। चले जाएं।
दौरे पड़ते हैं। बख्तू ये बीबी साहब, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? ये तो तुम हमें बताओगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे। ये तो मुझे भी नहीं पता शेजा बीबी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मुझे तो अपने क्वार्टर में होना चाहिए। खानम, बख्तू ने नशा किया हुआ है। नशा? ये शेजा बीबी साहब क्या कह रही हैं? हमने तो कभी ममनू चीज को जिंदगी में हाथ नहीं लगाया है। नशा तो दूर की बात है, वो भी रमजान में। किस तरह की बात कर रही है शेजा बीबी? बख्तू अपने क्वार्टर में जाके सो चुका है। अच्छा, देखो ये बात ना किसी को बताना मत। इतना कुछ हो रहा है, वैसे ही बच्चे बड़े परेशान हैं। खानम, ये पहली बार हुआ है या बख्तू आदि नशई है? नहीं नहीं, वो तो कभी ऐसा नहीं था। पता नहीं अब उसे क्या हो गया है। आपने अभी तक उसको निकाला क्यों नहीं है? ये तो खतरनाक होता जा रहा है। आपको कल ही उसे उसकी मुलाजमत से निकालना होगा। हम बख्तू को मुलाजमत से नहीं निकाल सकते। वो हमारे मरहूम शौहर की बरादरी से है। अगर निकाल दिया ना तो तरह तरह की बातें होंगी, कहेंगे पता नहीं क्यों निकाल दिया। अकेली रहती हूँ ना तो मजबूर हूँ, क्या करूँ। अगर किसी ने देख लिया होता तो क्या होता? वो तो सब लेट चुके थे, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं देखा। तुम बस कुछ मत कहना किसी से। अगर बात निकल गई ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आपको बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है खानम। मैं तस्करा नहीं करूंगी इस बात का। आप परेशान ना हो। हम सुबह उससे बात करेंगे, पूछेंगे कि ये नशा वशा क्यों कर रहा है। तुम परेशान मत हो, पूरी छानबीन करेंगे हम। तुम जाके सो जाओ। तैमूर ठीक कहता है, ये औरत वो नहीं जो नजर आती है। मामला कुछ और है। हेलो, तू क्या समझा था? काशिफ चौधरी बच्चा है जो तुझ तक पहुंच नहीं सकेगा। कौन बात कर रहा है? तेरी मौत। अबे इतना मारूंगा ना, मार मार के दुम्बा बना दूंगा तुझे। सीधे सीधा बता कौन बात कर रहा है? तानी कहाँ है? तानी? कौन तानी? आ गई ना जबान दांतों के बीच में। काशिफ चौधरी बात कर रहा हूँ, तानी का मंगेतर। बस इतना याद रखना कि कराची पहुंचने में ना 1 घंटा 40 मिनट और 30,000 रुपए लगेंगे। और फिर मैं तेरे दरवाजे पर मिलूंगा तुझे। इससे पहले कि मौत तेरे दरवाजे पे दस्तक दे, तानी का पता बताओ। देख जानी, तूने मुझे दिए धमकियां और मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया। सुबह मैं जाऊंगा साइबर क्राइम, फिर तुझे वो 30,000 1 घंटा 40 मिनट खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुलिस खुद चल के तेरे घर आएगी और तुझे लेकर जाएगी। हाँ, ये मेरे तक कैसे पहुंच गया? तानी मेरे साथ भी नहीं है। ये क्या सीन है अपनी? कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, हाँ, वो अंडे खत्म हो गए हैं। अंडे खत्म हो गए तो मैं क्या करूं? अंडे दूं? मुर्गी हूं मैं मुर्गी हूं। लेकर आ जाके। अंडे जब स्वॉब रियरिंग पहली बार की गई तब सभी को इस बात का डर था कि नर्सरी में रखे जाने और इंसानों द्वारा छुए जाने पर बच्चों की मां उन्हें नहीं अपनाएगी।
ये है ख्वामे का पहला बेटा टुआन टुआन, जो अब 4 साल का है। ऐ मैं तेनी टोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तरले में पानिया, इश्क दा रोग बुरा। माई बख्तू का है। बीबी साहब मुझे सुबह से नजर ही नहीं आया वो। ढूंढो उसे और कहो कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, बुलाओ। जी जी मैं बीबी साहब। तेनू समझानिया होए। शुक्र है टेलीफोन है, मेरा तो त्राही निकाल दिया। यो और माओ माओ के बच्चे इस तमूर जी, आपका फोन आया है। आराम से रह रहे हैं। मुझ अकेले को किसने याद कर लिया? एक साथ खेलता जिसको नंबर दिया होगा उसी ने याद किया होगा। नंबर पे नंबर बांटे जा रहे हैं, आधे से ज्यादा सेठ साहब बने बैठे हैं। यही से शुरू करेंगे फोन के बाद, ठीक है? परवरिश नहीं कर पाते। फिर मैं फैर मारूंगा तो भागना नहीं यहाँ से। आप देखो बर्फानी चीता, आप देखो ये चलाक लोमड़ी को। वुलोंग सेंटर में सिर्फ जुड़वा बच्चों का जन्म ही नहीं हुआ। हेलो, तैमूर चुगताई स्पीकिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नादिया बात कर रही हूँ, तानी की फ्रेंड। मुलाकात हुई थी ना आपसे। कौन नादिया? नादो। अरे 1 2 3 4 5 6 7 8। इतनी जोर जोर से मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुमसे मिलना है, एक बहुत जरूरी बात करनी है और आज ही मिलना है। बस तानी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा क्या काम है? बस तुम्हें कुछ बताना है और मुझे पता है तुम इस बात को तानी से सीक्रेट रखोगे। किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे मैं समझ गया हूँ थोड़ा थोड़ा क्या काम है। हाँ, समझदार तो तुम बहुत लगते हो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज देती हूँ। बस तानी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब काम खराब हो जाएगा। मुझे तुमसे मिलते ही एहसास हो गया था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, तो तुम इस राज को राज रखोगे। जबान दी है तैमूर चुगताई ने, बस बात खत्म। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर हम मिलते हैं। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, वहां आ जाना। ओके बाय, सी यू। बाय। मन मिट गया मेरे पे लगता है। भाई की पर्सनैलिटी ऐसी। उठी ना जाए, उठने का टाइम हो गया है। जल्दी से और मेकअप कर लो। घर भी तो बताना है, अब कायनात आखिरी लड़की थोड़ी है दुनिया की। प्रपोज करेगी, शादी का कहेगी, मान जाएंगे हम तो। इसे फेंटा बन के थोड़ी जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा, स्वेटर पहनूंगा, जैकेट पहनूंगा, लाल जूते। बीबी साहब, मैं जानता हूं कि हालात वाकयात मुझे नशाई साबित कर रहे हैं, लेकिन जावकुओं से पाया जाना ये मुझे एक साजिश लगती है। बीबी साहब, आपको तो पता है कि मैं नशा नहीं करता हूं, आप तो मुझे बरसों से जानती हैं, मगर फिर भी मेरी हरकत जो है वो नशे वाली थी। इससे ये पता लगता है कि मेरे खाने में कोई नशावर चीज मिलाई गई है, और खाना बनाता है तसव्वुर, तो ये उसी का काम है। खबरदार, खबरदार जो आइंदा तसव्वुर का नाम भी लिया। अरे इस घर में कोई भी ऊंच नीच होती है तो तसव्वुर का ही नाम लेते हो। हमने कोई इल्जाम लगाया तुम पे कि तुम ये सफाई दे रहे हो हमें? नहीं, लेकिन बीबी साहब वो नशाई का खिताब तो मैं नहीं लेना चाहता हूं ना। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं मुकम्मल तफ्तीश करके मुजरिम को आपके सामने लाकर खड़ा करता हूं। हरगिज नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे तुम। हमने तो नशाई नहीं कहा तुम्हें। हमें लगता है कि तुम्हें कोई बीमारी लग गई है। होती है, नींद की बीमारी होती है, शायद वो हो गई है तुम्हें। एक बीमारी है?
लेकिन बीबी साहब ये तो मेरे साथ पहली दफा हुआ है, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। बख्तू, बीमारी बता के तो नहीं आती ना। अब देखो, जैसे किसी की आंख में मोतिया आ जाता है तो वो शख्स मोतिया के साथ पैदा तो नहीं होता ना, वक्त के साथ आ जाता है। वैसे ये बीमारी भी वक्त के साथ साथ लग जाती है। ठीक है, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए बीबी साहब? नहीं नहीं, बस अपना ख्याल रखो, एहतियात करो, तवज्जो दो अपने आप पे, और अगर कोई तब्दीली नजर आती तो फिर यही बीमारी होगी बख्तू। मतलब बख्तू पागल हो गए, वो किसी काम का नहीं रहा है कि? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? बीमार बख्तू 1000 सेहतमंद लोगों से ज्यादा काम का है। तुम परेशान मत हो। अच्छा, बस किसी से कुछ कहना मत, क्योंकि अगर लोगों को पता लग गया ना तो वो तुम्हें कमजोर समझेंगे और इज्जत नहीं करेंगे ना। तो हम ये नहीं चाहते बख्तू, और हमने शिजा से भी कह दिया है कि खबरदार जो किसी से उसने कुछ कहा है ना। बीबी साहब, अगर आपका साथ मेरे साथ है और आपकी दुआएं मेरे साथ है तो कोई भी बीमारी बख्तू का बाल भी बीखा नहीं कर सकती। इंशाल्लाह। बस ऐसे ही ताकतवर रहो, हिम्मत से काम करो, बिल्कुल अपना ख्याल रखना, और हम तुम्हारे साथ है ना बख्तू, और क्या चाहिए तुम्हें, है ना? ठीक है बीबी साहब। हाँ, जाके आराम करो। ठीक है, मैं चलता हूँ बीबी साहब। हाँ, जाओ आराम करो। साहिब, कैसी हरकत की आपने, इतना झूठ बोलना पड़ रहा है हमें अब। तौबा। दूध नहीं है। दही नहीं है। घी नहीं है। आलू नहीं है। टमाटर नहीं है। अंडे नहीं है। बेसन नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो इफ्तार सर्विस कैसे होगी? हाँ? तुम लोग मेरा बिजनेस बंद करवाओगे और तुम लोग मेरा तलाक करवाओगे। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर छोड़ के, अपने मियाँ को छोड़ के यहाँ ख्वार क्यों होती फिर रही हूँ। नादिया जी, नजर नहीं आ रहा मैडम कब से खड़ी है? जाए यहाँ से। नादिया जी आई। जल्दी जल्दी बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, बहुत काम है आज मुझे। क्योंकि तुम तानी की दोस्त हो और तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि मुझसे ज्यादा अच्छा ख्याल उसका कोई नहीं रख सकता। ठीक है, लेकिन अभी फिर क्या करें, वो नहीं रहना चाहती ना तुम्हारे साथ, तुम भूल जाओ उसे। मैं उसे नहीं भूल सकता नादिया। आई थी वो घर छोड़कर तुम्हारे लिए, उस वक्त तुमने उसे नहीं समझा। अब उसका मंगेतर उसे ढूंढते ढूंढते तुम तक आ पहुंचा है, कल को आकर सर पे खड़ा हो जाएगा। और तो और तानी को किसी और ही लड़के से मोहब्बत हो गई, उसे समझाने भी जाना आज मैंने, मेरे पास तो और कोई काम ही नहीं है ना। मैं ये सोच रही हूँ अगर मेरे शौहर को पता चल गया, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? उसको नहीं पता चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो वो कुछ सोचेगा ही नहीं। और तुम भी इतना मत सोचो, बस जाओ और उस लड़के को समझाओ कि वो तानी वाले चक्कर से बाहर निकले, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है मुझे जलाने के लिए। तो तुम खुद समझाओ ना उसे जाके, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब? मैं नहीं समझा सकता, मेरा झगड़ा हो चुका है उसके साथ, हाथापाई हो चुकी है, इसलिए वो मेरी बात नहीं समझेगा। तुम उसे समझा सकती हो क्योंकि तुम तानी की फ्रेंड हो, बस इतनी सी बात है नादिया। तानी कहती है कि उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है और वो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। मुझे नहीं मालूम कि तुमने उसे ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है और ये सब चांद नगर में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे तुम्हें बताना था कि तानी का एक माजी भी है। तुम्हारे सामने जो है ना, मैंने शोएब को फुटबॉल बना के नहीं मारा ना, तो मेरा नाम भी काशिफ चौधरी नहीं। माजरत के साथ खानम, समझ तो आप गई हैं लेकिन इग्नोर कर रही हैं। चीजों का गायब हो जाना फिर मिल जाना, रुहेल का बाथरूम में बंद हो जाना, तैमूर का कहना कि उसको सोते में किसी ने थप्पड़ मारा, माही को मैसेजेस आना और फिर गायब हो जाना। ये सब कुछ क्या है और कौन कर रहा है? कौन? वही
जो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी इस घर में रहे। तुम्हें मेरी कसम है, लड़ना नहीं। बस एक बार हम बख्तू को रंगे हाथ पकड़ ले, फिर खानम से खुद जाकर बात कर लेंगे। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो बहुत जहरीला साजिशी आदमी है, सारे सबूत मिटा दिए होंगे उसने।